राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य का यूनिट 3 का टॉपिक औचित्य संप्रदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। औचित्य संप्रदाय, इसका उदय 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। औचित्य की परंपरा क्षेमेंद्र के पूर्व भी मिलती है। इस सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य क्षेमेंद्र ने किया था। यानी कि औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वे आचार्य क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र के पूर्व औचित्य पर सर्वप्रथम विचार करने वाले भरत मुनि थे। यानी कि क्षेमेंद्र से पहले भी औचित्य पर विचार करने वाले सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि थे। भरत मुनि ने अनुकूलता और अनुरूपता को औचित्य माना है। भरत मुनि अनुकूलता को और अनुरूपता को औचित्य मानते हैं। भरत मुनि के अनुसार वस्तु अपने उचित स्थान पर ही शोभित होती है। भामह ने औचित्य को काव्य का सर्वप्रमुख गुण कहा है। भामह ने औचित्य को काव्य का सर्वप्रमुख गुण कहा है। भामह कहते हैं कि औचित्य से वर्जित होने पर गुण भी विष तुल्य हो जाता है। औचित्य से वर्जित होने पर गुण भी विष तुल्य हो जाता है। दंडी देखते हैं दंडी क्या कहते हैं। तो दंडी के अनुसार दोष परिहार विवेचन औचित्य पर आधारित है। दंडी कहते हैं कि अनुचित संयोजन से दोष उत्पन्न होता है। अनुचित संयोजन से दोष उत्पन्न होता है, परंतु कवि की संयोजन कुशलता अर्थात काव्यांगों के उचित प्रयोग से दोष भी गुण बन जाता है। कहते हैं कि काव्यांगों के उचित प्रयोग से जो दोष होता है वो भी गुण बन जाता है। दंडी ने गुण शब्द के अर्थ में भी औचित्य का प्रयोग किया है। गुण शब्द के अर्थ में औचित्य का प्रयोग दंडी ने किया है। रुद्रट ने सर्वप्रथम औचित्य शब्द का सैद्धांतिक रूप से उल्लेख किया। रुद्रट ने सर्वप्रथम औचित्य शब्द का सैद्धांतिक रूप से उल्लेख किया। आनंदवर्धन ने क्षेमेंद्र से पहले औचित्य का विशिष्ट वर्णन किया था। कुंतक किसी वस्तु से स्वाभाविक सौंदर्य वर्णन को औचित्य कहते हैं। कुंतक कहते हैं कि किसी वस्तु का स्वाभाविक सौंदर्य वर्णन औचित्य है। महिम भट्ट ने औचित्य के 2 रूप माने हैं, शब्द औचित्य, अर्थ औचित्य। महिम भट्ट ने 2 रूप माने औचित्य के, शब्द औचित्य और अर्थ औचित्य। क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय। क्षेमेंद्र अभिनव गुप्त के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित औचित्य विचार चर्चा उपजीव्य ग्रंथ ध्वन्यालोक रहा है। औचित्य का जो ग्रंथ है क्षेमेंद्र का वो ध्वन्यालोक है। क्षेमेंद्र ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। क्षेमेंद्र ने ध्वनि को काव्य की आत्मा ना मानकर औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। यानी कि क्षेमेंद्र औचित्य को काव्य की आत्मा बताते हैं। क्षेमेंद्र ने रस को काव्य का आत्म तत्व मानते हुए, रस को तो इन्होंने काव्य का आत्म तत्व माना और औचित्य को जीवन कहा है। रस को काव्य का आत्म तत्व क्षेमेंद्र ने माना है और औचित्य को काव्य का जीवन कहा है। वे कहते हैं औचित्य रस सिद्धस्त स्थिरम काव्य से जीवितम, अर्थात काव्य की सिद्धि रस से होती है। यहाँ पे रद नहीं रस होगा, रस से होती है और औचित्य से स्थायित्व प्रदान करता है। औचित्य उसे स्थायित्व प्रदान करता है। क्षेमेंद्र उचित के भाव को ही औचित्य मानते हैं। उचित के भाव को ही औचित्य मानते हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है। क्षेमेंद्र के अनुसार वाक्य, रस, अलंकार, गुण, लिंग, वचन आदि सभी के औचित्य से
काव्य में सौंदर्य की प्रतिष्ठा होती है। यानी कि उनका मानना है कि इन सब के औचित्य से काव्य में सौंदर्य आता है, काव्य में सौंदर्य की प्रतिष्ठा होती है। क्षेमेंद्र के अनुसार रस काव्य की आत्मा है और औचित्य जीवन है। रस काव्य की आत्मा है और औचित्य जीवन है। क्षेमेंद्र के अनुसार 27 औचित्य इस प्रकार से हैं: पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद। PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।